दोस्तों, गोपालगंज में बड़ा उलटफेर हुआ है। जनसुराज ने अपने उम्मीदवार की बजाय निर्दलीय को थमा दिया साथ का हाथ और दूसरी तरफ कांग्रेस में टिकट बंटवारे को लेकर मचा बवाल। कार्यकर्ताओं ने लगाए टिकट चोर गद्दी छोड़ के नारे। आखिर क्यों बिहार के दो बड़े राजनीतिक दलों के अंदर मचा है असंतोष का भूचाल? पूरा मामला जानिए आज की इस वीडियो में। नमस्कार, यह हमारा बिहार और मैं हूं आपके साथ धनकर आनंद। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गोपालगंज के सियासी रण की, जहां प्रशांत किशोर के जनसुराज आंदोलन ने बड़ा दांव खेला है, और फिर रुख करेंगे पटना का, जहां कांग्रेस में टिकट बंटवारे को लेकर खुला विद्रोह मचा है। दोनों खबरें मिलकर बड़ी तस्वीर यह दिखा रही है कि बिहार की राजनीति इस चुनाव में पहले से ज्यादा अप्रत्याशित होने वाली है। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। गोपालगंज से आई खबर ने सभी को चौंका दिया। प्रशांत किशोर की अगुवाई वाली जनसुराज पार्टी ने अपने प्रत्याशी को पीछे करते हुए निर्दलीय उम्मीदवार अनूप श्रीवास्तव को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। पीके ने इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि हमने देखा था कि कभी बूथ लूटे जाते थे, लेकिन अब उम्मीदवारों को ही लूटा जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके प्रत्याशी डॉक्टर शशि शेखर सिन्हा को दबाव डालकर नामांकन वापस करवाया गया। पीके ने अभी कहा कि डॉक्टर साहब ने स्वास्थ्य कार्डों का हवाला दिया, लेकिन यह बात भरोसे के लायक नहीं है। अब जनसुराज ने फैसला किया है दोस्तों कि गोपालगंज सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार अनूप श्रीवास्तव को आधिकारिक समर्थन दिया जाएगा। पीके बोले कि भले चुनाव चिन्ह अलग हो, लेकिन दिल और दिशा एक है। एक और एक मिलकर 11 होंगे। बीजेपी को गोपालगंज में जनता जवाब देगी। अनूप श्रीवास्तव ने भी जनसुराज के समर्थन के लिए आभार जताया। उन्होंने बताया कि वे 1973 से बीजेपी के कार्यकर्ता रहे हैं, लेकिन टिकट बंटवारे में उन्हें दरकिनार कर दिया गया। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि धनबल के आगे पार्टी ने ईमानदारी को कुर्बान कर दिया। इस घोषणा के वक्त मंच पर सुभाष सिंह कुशवाहा, राधा रमन मिश्रा, सिराजुद्दीन और योगेंद्र शर्मा जैसे कई वरिष्ठ जनसुराज नेता मौजूद थे। तो दोस्तों, गोपालगंज जब त्रिकोणीय नहीं बल्कि बेहद दिलचस्प मुकाबले की तरफ बढ़ चुका है। अब रुख करते हैं पटना का, जहां कांग्रेस के भीतर भी टिकट बंटवारे को लेकर खुली बगावत सामने आई है। युवा कांग्रेस के नेता आदित्य पासवान ने राहुल गांधी और प्रदेश नेतृत्व पर सीधे सवाल उठाते हुए कहा कि दलितों और पिछड़ों की बात करने वाली कांग्रेस टिकट बांटने में संघ समर्थक चेहरों को तरजीह दे रही है। घटना उस वक्त हुई जब तत्कालीन प्रभारी कृष्णा लावरू, जो उस समय बिहार युवा कांग्रेस के प्रभारी हैं, उनके गाड़ी के पास आदित्य पासवान ने टिकट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए। उन्होंने कहा कि वे पार्टी से निकाले जाने का जोखिम भी उठाने को तैयार हैं, लेकिन टिकट बंटवारे में बेईमानी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके बाद कांग्रेस हाईकमान ने जल्दी प्रतिक्रिया दी। कृष्णा लावरू को पद से हटाकर मनीष शर्मा को नया प्रभारी बना दिया गया, लेकिन निचले स्तर पर गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ है। दोस्तों, पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने भी शिकायत की है कि पुराने जमीनी और समर्पित कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं दिया गया इस चुनाव में, बल्कि जिनके संघ से संबंध रहे या जिनके पास पैसा है उन्हें तरजीह दी गई है। कांग्रेस ने अब तक बिहार में 61 उम्मीदवार घोषित कर दिए, लेकिन दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक वर्ग के नेताओं में असंतोष गहराता जा रहा है। राजनीतिक जानकार मानते हैं दोस्तों कि यह विवाद सीधे तौर पर चुनाव नतीजों पर असर डाल सकता है। दोनों घटनाएं, एक तरफ गोपालगंज में जनसुराज का प्रत्याशित समर्थन, दूसरी तरफ कांग्रेस में टिकट बगावत, यह संकेत दे रही है कि बिहार की सियासत में अंदरूनी असंतोष नई समीकरण बना सकता है। जहां जनसुराज जनता के बीच ईमानदारी की राजनीति का दावा कर रही है, वहीं परंपरागत दल बीजेपी और कांग्रेस अंदर से उबलते असंतोष से जूझ रहे हैं। 6 और 11 नवंबर को 2 चरणों में मतदान होगा और परिणाम 14 नवंबर को आएंगे, लेकिन यह तय है कि गोपालगंज से उठी है दो आवाजें, पीके की और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की, बिहार में सत्ता के समीकरणों को बदलने की क्षमता रखती है। तो दोस्तों, गोपालगंज से लेकर पटना तक बिहार की सियासत में उठापटक अपने चरम पर है। क्या जनसुराज का यह कदम बीजेपी को नुकसान पहुंचाएगा? क्या कांग्रेस के अंदर का असंतोष महागठबंधन को कमजोर करेगा? इन सवालों का जवाब आने वाले हफ्तों में बिहार की जनता देगी। आप हमें बताइए, आपके मुताबिक इस फैसले में सबसे बड़ा लाभ किसे होगा? कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि बिहार चुनाव की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। नमस्कार।